स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनौवधीतमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्प उज्ज्वलंगं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं वसानु विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै सद्यो नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्यो जात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। मेहता साहब, या मैं बंद कर रहा हूँ सबको, ठीक है ना? ठीक है। तो ज्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर कई बार प्रॉब्लम कर जाता है। लेकिन अब शायद आप भी हो गए होगे, ठीक है ना? तो आप अनम्यूट होइए जरा। अनम्यूट हो हो गए। गया। मेहता साहब, आप भी अनम्यूट होइए। मैं हो गया ए, सर। मेहता साहब हो गए, सूद साहब, सुसु। ताकि बोलने के लिए अनम्यूट हो जाइए। हाँ, हो गए, ठीक है। और किसी और कर देता हूँ। कौन दिख रहा है? शशि जी, आपको अनम्यूट कर दें? कभी अगर मैं कम बोलूँ तो तीन बंदे दो तीन होने चाहिए, ठीक है ना? अनम्यूट होइए जरा। बटन दबाइए अनम्यूट का। नहीं हो पा रहा है। करो अब बटन, हाँ हो गए, ठीक है ना? ये इसलिए दो तीन बंदे, ताकि कई बार मेरे से गलती हो, नेट ना चल रहा हो, आवाज ना आ रही हो, तो कोई ना कोई बोल दे, ठीक है ना? इसलिए इसलिए दो दो तीन सीनियर बंदों को ये किया जाता है। अब आज स्वर विज्ञान की, एडवांस स्वर विज्ञान की क्लास है, ठीक है? तो आज हम बताएंगे आपको जो स्वर विज्ञान का एक गूढ़ रहस्य। रहस्य का मतलब होता है कि गुप्त, इसलिए क्या है ना, ये बिल्कुल गुप्त रखा गया है। तो उसको कुछ हम आज उजागर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और इस विज्ञान के जो गुप्त स्वर हैं, उनसे हमें क्या क्या फायदा होगा अगर हम ये सब जान लेते हैं, ठीक है?
तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, फिर मैं आपको आज समझाऊंगा कि गुप्त स्वर पर हम बात करेंगे, कि आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे सामने वाले का कौन सा स्वर चल रहा है। चाहे कोई पिक्चर हो, पिक्चर को भी आप देख सकते हो, चाहे कोई फोटो हो, या आप किसी को देख रहे हो, या सामने कोई मूर्ति हो, बिल्कुल आपको ये देखने से आइडिया लग जाना चाहिए। लेकिन ये गुप्त रखना है, आपने उसे बताना नहीं है कि तुम्हारा ये सुर चल रहा, तुम्हारा वो, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको लेकिन पता होना चाहिए। तो इससे क्या क्या फायदा होगा वो बताता हूँ। ये स्वर विज्ञान में गुप्त स्वर का एक विशेष महत्व है। गुप्त स्वर का तात्पर्य उस अवस्था से है जब स्वर सूक्ष्म रूप से काम करते हैं और सामान्य रूप से अनुभव नहीं किया जा सकता। यह उच्च स्तर की साधना और गहरी आत्म चेतना से जुड़ा हुआ है। बहुत, जब आप बहुत अच्छी उद में जाओगे ना, आत्म चेतना में, या खुद साधना करने लग जाओगे, तब समझ में आया करेगा। इसका सबसे पहले तो यह कि गूढ़ ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण। गुप्त स्वर की साधना से व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ऐसे रहस्य खुलेंगे, यूनिवर्स में पड़े हैं, जिनको आप अभी सुना भी नहीं होगा। अभी ऐसे कई विज्ञान मेरे को पूरे पूरे पता है कि जब तक मैं कहीं लिखा हुआ ना देख लूं, तब तक बताने की अनुमति नहीं है मेरे को। ऐसे कई विज्ञान मेरे को ज्ञान आते हैं पूरे, लेकिन उनको बताना जावे जब एक बार कहीं लिखा हुआ देख लो, या कोई बता रहा हो, क्योंकि गुप्त चीजें गुप्त रखी जाती हैं। तो यह उच्च आत्मिक स्तर पर चेतना को ले जाने में सहायक होता है। मनोबल और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। गुप्त स्वर के अभ्यास से मानसिक शक्ति और स्मरण शक्ति प्रबल होती है। यह व्यक्ति की, जो आदमी कर रहा होता है, उसकी एकाग्रता और ध्यान की क्षमता को बढ़ा देता है। आपकी जो इच्छा शक्ति है, या कह लो संकल्प सिद्धि है, या समझो आप जो चाहते हो, या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, या एफर्मेशन बोल रहे हो, वो जो व्यक्ति इस गुप्त स्वर के प्रयोग में निपुण हो जाते हैं, वे अपनी संकल्प सिद्धि को तीव्र बना सकते हैं। मतलब जो आप सोचोगे वो बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है ना। कितनी स्पीड से हो जाएगी मैं बताऊंगा, ना बताऊं तो मेरे को मेहता साहब याद दिला देना, कि अगर हम ये जी। चीजें सिद्ध हो जाती हैं तो इसकी, इनकी स्पीड कितनी होती है, वो मैं समझा दूंगा। शायद इंटरेस्टिंग। अभी, जी। हाँ, शायद किसी को नहीं पता जी। होगा ना। अगर किसी बताया होगा तो मैंने ही बताया होगा। संकल्प सिद्धि में यह स्वर अत्यंत प्रभावी है। मतलब मैनिफेस्टेशन में, एफर्मेशन में, अगर ये करोगे ना सिद्धि, तो बहुत जल्दी होया करेगी, हो जाएगी। भविष्य की जानकारी और अंतर्ज्ञान, आपको भविष्य का ज्ञान भी हो जाया करेगा। गुप्त स्वर का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने अंतर ज्ञान को तीव्र कर लेता है, मतलब अंदर जो ज्ञान होता है ना उसको। और यह स्वर भविष्य की घटनाओं को पूर्वाभास कराने में सहायक होता है। मतलब अपनी घटनाएं जान लेगा और दूसरे की भी घटनाएं जान लेगा। जैसे ही सामने वाला उसके पास आया, उसको देवक कहते हैं, उसकी सारी शक्तियां या उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है आपके अंदर आ जाएंगी। तो ये सब लेकिन जानने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। इसके लिए और क्या होगा, आपका स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, हेल्थ। गुप्त स्वर का अभ्यास करने से शारीरिक रोगों से बचाव होता है। यह शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और प्राण शक्ति को जागृत करता है। अब इसका देखो एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, कि जो आदमी स्वर विज्ञान का मास्टर हो जाता है, या जिसको स्वर सिद्ध हो जाता है, तो जो बाहर की शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां, समझ लो, वो आपको निमंत्रण देती हैं, या आपको बिना बताए अपने आप आने लग जाती हैं। ठीक है ना। गुप्त स्वर की सिद्धि से व्यक्ति अपने चारों ओर की अदृश्य ऊर्जा को समझ सकता है, बिल्कुल, कि कौन कौन से शक्तियां कहां पर हैं। यह तांत्रिक साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो तांत्रिक होते हैं, उनको ये अपने स्वर के हिसाब से ही काम करते हैं, और वो फलीभूत होते हैं, मतलब जो चाहते हैं वो होता है। और इससे एक और हो जाएगा, जब आप ये कर लोगे तो क्या योग साधना और कुंडली जागरण अपने आप हो जाएगा। जब कुंडली जग जाएगी तो फिर आप बहुत पावरफुल बन जाओगे। गुप्त स्वर का सही प्रयोग करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होने में सहायता मिलती है। यह व्यक्ति को ध्यान और समाधि में गहरी अनुभूति कराता है। अगर आप समाधि में चले गए तो बहुत गहरे चले जाओगे। आपको आंख खोलने का दिल नहीं कर रहा है। अब मैंने 10 मिनट की वो करवाई आपसे कोई मेडिटेशन, और आप उठने का दिल नहीं कर रहा, आप बैठे हो, आंसू निकल रहे हैं, समझ लो कि आपको वो मेडिटेशन सिद्ध हो गई। उस टाइम जो जो आपने बोला है वो यूनिवर्स तक पहुंच गई है, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन वो बात होने शुरू हो गई है। मानो आपने गाड़ी के लिए सोचा, तो गाड़ी बननी शुरू हो गई है, कोई कंपनी खोलेगी, फिर जैसी जैसी आपने जो चीज सोची है वो शुरू हो जाएगी, और एक दिन वो चीज आपके सामने आ जाएगी। अब इसकी कैसे पहचान करें।
तो इसका वही मैन है कि इसको जैसे हम गुप्त स्वर को पहचानने के लिए अच्छी सी साधना जब कर लेते हैं, और खास तौर से किसी गुरु की शिक्षा की आवश्यकता होती है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि जो बगैर गुरु के या बगैर दक्षिणा के सिखाए जा सकते हैं। जैसे मैं इसको सिखा रहा हूं ना, मैं एक बेसिक लेवल सिखाया, और अब मैं आपको एडवांस लेवल सिखा रहा हूँ। लेकिन इससे ऊपर भी एक लेवल और होता है, उसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। वो बिगर आपके आमने सामने बैठे ऐसे नहीं सिखाए जाते, वो जाने, क्योंकि पता नहीं बंदे के साथ क्या घटना घट जाए, तो कौन संभालेगा। तो इसलिए वो उतने लेवल पे मैं भी नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको आज मूर्तियों को पहचानने का बताऊंगा स्वर, कि इस मूर्ति का कौन सा स्वर चल रहा है, ये मूर्ति का स्वर लेफ्ट चल रहा है या राइट, ये मूर्ति लेने वाली है या मूर्ति देने वाली है। ये मतलब नहीं है लेने वाले का मतलब कि वो आप कुछ देगी नहीं, वो भी देगी, लेकिन वो आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगी। जैसे लक्ष्मी, वो सरस्वती जी कई बार इतनी आसानी से नहीं आती, आपको कई बार पढ़ना पड़ता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, तो उनका लेफ्ट शॉट ज्यादातर चलता रहता है। इसलिए देख लेना कभी, अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के ना। हाँ, और इसके अगले लेवल के ब्रह्मास्त्र में क्या आएगा, हो सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप में से कोई आगे चल के इससे भी आगे जाना चाहे, तो आप उस मूर्ति को, मतलब एक नेक्स्ट लेवल यही होता है कि उस मूर्ति को आप समझ सकते हो कि जागृत है कितनी है। और जागृत अगर मूर्ति को आप पहचानने लग गए, ठीक है ना, तो फिर आप उससे कुछ भी बोलो, कुछ भी काम कराओ। वो तो जस्ट लाइक आपके वो हो गए ना, एक तरह से क्या कह सकते हैं कि फ्रेंड, या कुछ भी बोलो, जैसे आपके दोस्त होते हैं। आपको पता है दोस्त मेरे साथ बैठा है, कुछ भी बोल सकते हो और वो सुनेगा। नहीं करेगा तो हाथ मुंह तो करेगा, नहीं ये नहीं है, कुछ परेशान नहीं है, लेकिन वो सुनेगा जरूर। तो वह, लेकिन ये बहुत आगे की साधना होती है, ठीक है ना, बहुत अच्छा अगला अलग लेवल होता है इसका। और एक चीज सुन लो, कभी भी जो चीज आपको आती नहीं है वो आप किसी को सिखा नहीं सकते, कभी भी। इसलिए पहले अगर सिखाने का मन हो तो पहले उस पर कमांड करना, बहुत सीखना अच्छी तरह से। हमने 25 साल लगा दी इस बात को, तब मैं सिखा रहा हूँ। और इसीलिए इतना सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि गुरु का आशीर्वाद था। और उसके बाद भी और जगह भी सीखा, कई जगह। मैं, आप तो 1 घंटे में थक जाते हो, मैं जब सीखता था तो शाम को 7:30 बजे बैठा, और रात 2 बजे ऑल ओवर वर्ल्ड के बंदे बैठे थे, 2 बजे उसने फिर वो ब्रह्मास्त्र बताए। तो मैंने कहा, पर बता दो प्रभु क्या बात, बोले नहीं अभी नहीं। कहते क्यों, मैंने कहा, कहते ये थोड़े और कम हो जाने दो, और छट जाने दो, निकल जाने दो ग्रुप से। जब लास्ट में 20, 15, 20 बंदे बचे, मतलब तब उन्होंने बताए थे। तो ऐसी चीजें, बड़ी मेहनत बहुत पड़ती है और बड़ी सेवा करनी पड़ती है। चीज छोटी है लेकिन वो बहुत नखरे बहुत करते हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं आपको लोगों को इतने आसानी से समझा रहा हूँ कि शायद आपके बिल्कुल अंदर तक चला जाए। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं ही आपके में बैठा हूँ, और इसीलिए आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको जो गुप्त स्वर समझा रहा हूँ, उसको जागृत करने के लिए विशेष प्राणायाम भी होते हैं, ध्यान भी की लगाना पड़ता है, मेडिटेशन करनी पड़ती है, और कुछ टेक्निक भी होती है। यह स्वर विशेष रूप से रात्रि में और विशिष्ट साधनाओं के दौरान सक्रिय होता है। कोई साधना करने जाओ ना, आप इमीडिएटली स्वर चलने लग जाएगा। अब ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा, नहीं अभी लोग टेस्ट करने लगे होंगे। बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज का। गुप्त स्वर का ज्ञान और उसका प्रयोग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो स्वरों के गूढ़ रहस्यों को समझने और अपने जीवन में उच्च ऊर्जा स्तर प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। उच्च ऊर्जा का मतलब होता है हमारी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का भी एक लेवल होता है। जब वाइब्रेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, तब आप ये सब काम करने लग जाते हो। ये पहचानने का तरीका यही रहता है इनका, कि जैसे अब आप या तो ध्यान में बैठो, या आंतरिक अनुभव अपने आप ही होने लग जाते हैं। जब जब लंबे ध्यान में बैठते हो, 1, 1.5, 2 घंटे के, कभी कभी लंबा लॉन्ग मेडिटेशन होती है, 4, 4, 5, 5, 6, 6 घंटे की, ठीक है ना। तो उनमें फिर ये सब चीजें क्लियर पता लगता है कि हम किस स्वर में चल रहे हैं, कहाँ हैं, इस लोक में या और कहीं घूम रहे हैं। और वहां बोला भी जाता है कि आप चले जाइए ऊपर, उठ जाइए, उठा ले जाते हैं वो। फिर उसका एक अपना अलग मजा है। और इस तरह की चीजें आपको आनी और ज्यादा ठीक है। हाँ, ये कब होंगे इसका टाइम बता दो। सुबह 3:30 बजे से 4:30 के बीच में, जिनको बहुत ज्यादा आगे जाना है। और जब वातावरण बहुत शांत होता है, तब गुप्त स्वर को अनुभव करने का सबसे उत्तम समय होता है। कौन सा स्वर है। और ऐसे में एक चीज और सुनो, इस समय ध्यान, प्राणायाम, आंतरिक अवलोकन का मतलब अपने आप को जानने से गुप्त स्वर की पहचानने में सहायता मिलती है। पहले आप अपने आप को ही तो जानोगे कि कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है।
ठीक है ना। और कब तो बदला, मेन चीज होती है संधि। संधि का मतलब जैसे दिन और रात बदलते हैं ना, तो पता लग जाता है ना कि अब दिन था अब रात हुई। वो बीच का जो संधि का समय होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे लिए जब आपने स्वरों की संधि जान जाओगे, स्वरों की जैसे संधि जान गई आपने, जैसे अभी राइट स्वर चल रहा था, अब लेफ्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जैसे लेफ्ट में कन्वर्ट हुआ, बीच में सुषुम्ना आ गई। और ये सुषुम्ना को अगर आपने पकड़ना सीख लिया, तब समझ लो कि आपको स्वर सिद्ध होना शुरू हो गया। और ये बहुत लोग कर लेते हैं, इसमें ज्यादा मेहनत वाली बात नहीं है, आसान से आता है। लेकिन आसानी से आने के लिए आपको थोड़ी बहुत साधना करनी पड़ेगी। और एक चीज और पता करोगे, आप देखोगे कभी कभी शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ जाता है। ऊर्जा का मतलब वाइब्रेशन। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप ध्यान लगाओ आज्ञा चक्र पे, तो यहाँ वाइब्रेशन हो रही है, तो वो वहां ऊर्जा बह रही है। कब जहां आप एक ध्यान ले जाएंगे, एक जो अपने प्राण है इनका एक नियम है, ठीक है ना। प्राण को निकाला भी जाता है, खेला भी जाता है, इनसे बहुत खेलते हैं लोग बाग, अच्छे अच्छे एक्सपर्ट जो होते हैं। तो ये इसका प्राणों में चल रहा था ना, तो प्राण जो है हमारे, जहां पर हम अपना ध्यान ले जाते हैं, मानो किसी के दर्द अगर घुटने पे है, तो अगर वो आदमी अपना घुटने पे ध्यान ले गया, मतलब ध्यान में जैसे हमने ये सोचा कि हमारा ध्यान घुटने पे है, तो घुटने जैसे आपने सोचा, सोचने से पहले प्राण भी वहां पर पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसीलिए वो प्राण ही हील करते हैं उसको जाके। कोई भी जो चीज है, मैं इसको हीलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू बता रहा हूँ, जो लोग हीलिंग करते हैं। जैसे ही आप अपना ध्यान बॉडी के जिस पार्ट पे ले जाओगे, उस पार्ट को पे आपके प्राण पहुंच जाएंगे। जब उस जगह पार्ट पे प्राण पहुंच गए, वो जहां प्राण पहुंच जाएंगे वो हील हो ही जाएगा। क्योंकि प्राण में सारी प्रॉपर्टीज है हमारे ठीक करने की, हीलिंग करने की। तो ये सब हमें महसूस होने लग जाएगा जैसे ही आप करोगे। लेकिन इनका तरीका यही है कि अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही करें। नहीं तो कभी कभी लोग क्या होता है, नुकसान हो जाता है। नुकसान इन द सेंस कि आपको कई तरह के हो सकते हैं, नुकसान नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ठीक नहीं रहते हैं अगर आप, क्योंकि जानकार के मार्गदर्शन में करोगे तो पता रहेगा आपको कि आप कहाँ तक पहुंचे। वो तुम्हें ठीक भी कर सकता है। एक ये क्रिया भी होती है कि मैं सिखाता हूँ उसको ये कहता हूँ, अगर तुम्हें परेशानी हो तो मैं बैठा हूं, मैं आपको ठीक भी कर दूंगा, ठीक है ना। हालांकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। वो मेरे को पता है कि नीचे से ही उठा सकता हूँ, उसको ठीक भी कर सकता हूँ। ये सब टेक्निक मेरे को आती हैं। बहुत कम पहले ही उपयोग किया करता था, अब नहीं करते, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे, क्योंकि हमें तो आता ही है। ये स्वर सामान दिनचर्या में आसानी से अनुभव नहीं किया जा सकता। गुप्त स्वर आसानी समझ में नहीं आएंगे। गुप्त स्वर बहुत शांत बैठने से ही समझ में आएंगे। आप ये नहीं कि चलते फिरते आप रेस लगा रहे हो, किसी बातें कर रहे हो हैं, और आप ये सोचो कि हमें स्वर समझ में आ जाए, नहीं आएंगे। बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठोगे और तब समझ में आने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है गुप्त स्वरों की। तो आज हम आपको इनके उसके बारे में बताएंगे, मूर्ति के बारे में, ठीक है ना, कि जो मूर्ति हैं या लोग हैं। और ये भी बताएंगे कैसे पहचाना जाता है। ये देखिए, अभी मैं आपको शेयर करूं पहले, ठीक है ना। थोड़ा दिखा सही, फर्स्ट क्लास, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ, अब इन्हें कोई थोड़ा देख सा। रहा क्या है ये है साईं बाबा, ठीक है ना। ऊपर वाले चित्र में दाहिने में क्या किया है बाबा ने, देखो, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है ना, जो साईं बाबा के वो जो लोग दर्शन करने जाते हैं वहां के, वो ध्यान से देखना। टखने को क्षेत्र को, जो टखना मतलब जो जहाँ पंजा होता नहीं, उसको भी दबा रखा है। तो ये भी स्वर बदलने का एक पॉइंट है। जब आप एक्सपर्टाइज हो तो जरूरी नहीं कि पूरे सांस लो कहीं और दबाओ, वो पॉइंट ही दबा लो तब भी वो बंद हो जाएगा। जैसे मानो पाइप जा रहा है, इस पाइप को दबा लो तो पानी इधर से चला जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इनका चल रहा है राइट स्वर। और राइट स्वर मैंने क्या बता रखा है आपको, नहीं ये तो राइट, इनका लेफ्ट चल रहा है, क्योंकि लेफ्ट हो जाए सर। हाँ, इनका इनका लेफ्ट चल रहा है ना, क्योंकि वो इन्होंने दबा रखा ना। हम्म। जी। हाँ, राइट लेफ्ट अपन चलो। देखा। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, रुको। इन्होंने लेफ्ट पर को दबा रखा है, तो इनका राइट चल रहा है। उल्टा राइट चल रहा उल्टा है। होता ना, मैं उल्टा देख रहा हूँ ना। देखो, जो पैर दबा है तो दूसरा चलेगा ना, ठीक है ना। तो ये राइट चल रहा है, और इसका जो है ना ये लेफ्ट चल रहा है। विश्वनाथ।
ठीक है ना। तो जब स्टार्टिंग में हम जाते हैं साईं बाबा के यहाँ, ठीक है ना, तो जो पहला चित्र मिलता है वो दाहिने टखने पर रखा हुआ है, ठीक है ना। दाहिने टखने पे थोड़ा वजन रखा हुआ है इसका। तो ये जो है ना, ये इसमें लेफ्ट चल रहा है, और ये पहले देखने को मिलती है। और इसके बाद जब दोबारा जब वहां मंदिर जाते हैं तो कहते हैं भाई पहले साईं बाबा के जो दर्शन करने का फल जब ही मिलता है जब द्वारका माई में दर्शन करो। तो जो पहले मंदिर की मूर्ति है वो तो चल रही होती है उनकी लेफ्ट स्वर की, ठीक है ना। और जो द्वारका माई की मूर्ति है वो चल रही है आपके राइट स्वर की। तो जैसे लेफ्ट स्वर में क्या होता है कि जैसे गए तो लेफ्ट स्वर की मूर्ति लेती बहुत है। लेती मीन्स दान बहुत लेगी आपसे, सेवा बहुत लेगी, इसीलिए लोग वहां पर दान बहुत करते हैं, सेवा बहुत करते रहते हैं ना। और द्वारका माई में क्या है, वो देती है, राइट स्वर चल रहा है, तो इसलिए लोग वहां पर जाते हैं। तभी ये मतलब उनकी यात्रा पूरी होती है, और जो चाहिए होता है वो उनको वहां पर मिलता है। तो ये आप समझ लो कि मूर्ति एक लेने वाली होती है, एक देने वाली। ऐसा ही आदमी, ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जिससे आप मीटिंग करने जा रहे हो, अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस बंदे का राइट स्वर चल रहा है तो इसका मतलब ये आपको दे देगा, ठीक है ना। और अगर लेफ्ट स्वर चल रहा है तो बहुत मुश्किल से देगा, या बहुत मिन्नतें करवानी पड़ेगी। अगर मतलब जैसे मानो आप पैसे लेने गए तो टुकड़े टुकड़े कर करके देगा, या मतलब ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाएगा। और अगर राइट साइड चल रहा तो बात मान जाएगा। कभी भी देख लेना आपको, ठीक है। अब ये देखिए, ये इनका है गुरु नानक जी की फोटो देखिए। आप सब लोग गुरुद्वारे में जाते हैं ना, इन्होंने क्या कर रखा है। राइट सर सर राइट सर। हाँ, इन्हें राइट नहीं चल रहा है, इन्होंने राइट के पंजे को पकड़ रखा है। एक ही भी तरीका होता है, जैसे वहां पंजे को पकड़ लेंगे ना तो बेशक ऊपर हो लेकिन वो चलेगी नहीं। तो इनका भी लेफ्ट ही चल रहा है। सर क्यों? लेफ्ट सर तो उनका पैर दबा हुआ है ना पैर सर। दबा हुआ है, देखो। राइट पे भी इन्होंने वो वजन रखा हुआ है ना हाथ का, कौन ही दबा रखी, नहीं दबा रखी, हाँ। कोहनी से वजन ज्यादा है ना। तो इसलिए वो हम्म। ये कोहनी ये दबा रखी है ना, इसलिए उनका लेफ्ट चल रहा है। जांग पे अगर दबा दो ना आप कभी भी, तो वो ज्यादा वो फर्क पड़ता है, ठीक ना। और इस पे पंजे पे थोड़ा हाथ है, इस वजह से इनका वो चल रहा है लेफ्ट। इसीलिए यहाँ पर भी बहुत ज्यादा दान चढ़ता है, और बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं लोग, भंडारे चलते रहते हैं। बहुत से लोग सेवा करते रहते हैं। ये लोग सेवा कुछ ना कुछ चाहिए इनको, चाहे सेवा कर दो, दान कर दो, कुछ भी कर दो, ये ऐसे करते रहते हैं। बहुत सारी सेवाएं होती हैं, और बहुत वहां भेंट चढ़ाई जाती हैं, देते हैं नहीं है। तो ये चक्कर होता है वहाँ। तो बस इसका फर्क है कि दाहिने टखने पर भी दबाव डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी लेफ्ट राइट लेफ्ट स्वर या चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अब आ जाओ सरस्वती पे, ठीक है। अब सरस्वती को देखो, माँ सरस्वती ने अपना दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, यस इस सर। वाले में। और इस वाले में दायां पैर दबा रखा है, लेफ्ट को फ्री छोड़ रखा है। इसका मतलब कि इनका भी जो दायां पैर जो दबा रखा है, बीना भी दाहिने पे रखी हुई है। वजन इनका दाएं पैर पे जो बीणा रखी है ना उस पर भी है, और उस पर दबा भी रखा थोड़ा बहुत। तो इनका भी लेफ्ट चल रहा है। तो जो बच्चा ऐसी फोटो अपने घर में लगा लेगा ना, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा उसको। समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन बस थोड़ी ज्यादा मेहनत करवाएंगे, बस इतना है। ज्यादा मेहनत करवाएंगे, ज्यादा पूजा पाठ करवाएंगे, तो समझ में आने लग जाए। ये दोनों मूर्तियों में इनका लेफ्ट स्वर ही चल रहा है। मैं बस यही आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपने घर में अगर मूर्ति रखनी है तो कैसी रखनी है, ठीक है। तो ये इसीलिए देखो, दाएं चित्र में भी सरस्वती ने अपना बायां पैर नीचे रखा हुआ है, दाहिने पैर को मोड़ा हुआ है, और वीणा का दबाव भी दाहिने पैर पर पड़ रखा है, ये दाहिने वाले पे। इस चित्र में भी माँ सरस्वती की चंद्र नाड़ी सक्रिय है, ठीक। इसमें भी चंद्र नाड़ी, दूसरे में भी चंद्र नाड़ी। पैर पे इसके कई पॉइंट होते हैं, पैर पे, टखने पे, हाथ पे, जांघों के पीछे दबाव डालना गुप्त स्वर के रूप में जाना जाता है। इन चित्रों को देखते हैं। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो आप उसके बैठने के तरीके को देखकर, या उनके
चल रहे स्वर को जान सकते हैं और समझ सकते हैं, इसीलिए गुप्त स्वर कहे गए। अब ये देखो, ये कौन है? ये लाल बाग के राजा है गणपति जी। इनका कौन सा कृष्णा चल जी। रहा है? इनका दाहिना स्वर चल रहा है। बाएं हाथ में इन्हें गदा धारण कर रखा है। इस बात की पुष्टि करता है कि उनका सूर स्वर चल रहा है। देखो, जिस हाथ में ज्यादा वजन डाल रखा है ना, तो उसका अपोजिट चलेगा। तो इन्होंने लेफ्ट हाथ में अपना वो गदा ले रखा ना, उसे वो दबा भी रखा है, तो इसका मतलब इनका राइट स्वर चल रहा है। और इसीलिए यहाँ पर लोग जाते हैं और बहुत कुछ लेके आते हैं। एक चीज और देखो, इनकी जो सूंड है ना, वो भी राइट है। वो भी लेफ्ट की तरफ है लेफ्ट। ना। लेफ्ट है ना, इसीलिए आपको उल्टी दिख रही होगी शायद, लेकिन लेफ्ट की तरफ है। यूं पलट के देखो ना, हम ऐसे देख रहे हैं तो राइट देख रही है, लेकिन उधर से देखो तो लेफ्ट की तरफ है। और लोग इसीलिए, कहावत भी है कि लोग जो मूर्ति लेने जाते हैं तो कहते हैं गणेश जी की उल्टी सूंड ले आना, उल्टी सूंड वाले गणेश जी ले आना। क्यों कहते थे? क्योंकि जिस उल्टे का मतलब है कि लेफ्ट में होगी, और लेफ्ट में होगी तो राइट स्वर चल रहा होगा, और राइट स्वर चलेगा तो वो देने वाली मूर्ति हो गई। ये पहचानना है, अपने घर की मूर्ति में आपने पहचानना है। लेकिन मेरे से कोई मत पूछना कि भाई मैं क्या करूं, कैसी है, क्योंकि वो आपके घर की मूर्ति है, वो आप जिम्मेवार हो, रखना है क्या करना है। क्योंकि मैं किसी मूर्ति के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ बता सकता हूं कि आपको ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। अब ये आ गया आपको सिद्धि विनायक। ये ठीक है ना। ये राइट है। इनका कौन सा स्वर चल रहा है बता सकता है? सुषुम्ना स्वर, सक्रिय होने के संग, क्योंकि गणेश जी पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। अभी भी अजा, और जो जो चीजें बता रहा हूं, अगर आपको डाउट हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो ठीक है नहीं है, तो थोड़ी देर इसी मुद्रा में आप बैठ के देख लेना। मैं इसलिए और समझा रहा हूं आपको, इससे जो लोगों के स्वर नहीं बदलते हैं, स्वर बदलना भी इससे आ जाएंगे। लेकिन इसमें कई चीजें सिखा रहा हूं ना, स्वर बदलने भी आ जाएंगे, स्वर आप जाने लग जाओगे, गुप्त स्वर भी चलने लग जाएंगे। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो 15-20 मिनट आप पद्मासन में बैठ जाओ ना, आप देखना आपकी सुषुम्ना चलने लग जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये पद्मासन में बैठे हुए हैं। और देखो, वो तीन ही तरह की मूर्ति होती हैं, या तो लेफ्ट स्वर चल रहा होगा, या राइट चल रहा होगा, या सुषुम्ना चल रही होगी। राधा कृष्ण हो गए। ठीक है ना। राधा कृष्ण क्या है? ये ज्यादातर लोग विवाहित जो होते हैं ना, उनके उसमें लगा दिए जाते हैं घर में, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, कि भाई चलो राधा कृष्ण है, लगा लो। ये क्या है, विवाहित जोड़े कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीरें रखना एक सांस्कृतिक प्रथा है ना, जो आमतौर पर सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि से जुड़ा होता है। इन तस्वीरों की स्थिति और मुद्रा भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे सूर स्वर और चंद्र स्वर से संबंधित हो सकती हैं। लेकिन ये आपको एक असलियत बता दूं, सभी जगह लिखा है कि राधे कृष्ण की मूर्ति लगाओ, लेकिन कभी राधे कृष्ण की मूर्ति अपने बेडरूम में मत लगा लेना गलती से भी, कभी मत लगाना। ये मैं रिजल्ट बता रहा हूं टेस्टिंग के बाद। ठीक है ना। एक ग्रुप में देखो, कम से कम कई हजार थे तब टेस्ट किए गए। तो जिस घर में, जिस बेडरूम में अगर आप सोते हो राधा कृष्ण की मूर्ति लगी है, उनका कहीं ना कहीं डिफरेंस रहेगा दोनों का, दोनों में से एक का। इसलिए कभी नहीं लगानी चाहिए। सूर स्वर और चंद्र स्वर, ठीक है, कि एक मान, ये अवधारणा है या ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति की मुद्रा के आधार पर निर्धारित की जाती है कि किस मुद्रा में है, इस पे हम निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। सूर स्वर, जब व्यक्ति की स्थिति सूर्य के प्रभाव से जुड़ी जाती है तो उसे सूर स्वर कहा जाता है। जब चंद्र स्वर की स्वर चल रहा हो, या चंद्र स्वर की स्थिति से जुड़ा हो, तो चंद्र स्वर माना जाता है। ठीक है। देखो, यदि कृष्ण की तस्वीर में दाहिने पैर पर अधिक दबाव है, ठीक है ना, दाहिना कौन पैन कौन सा हो गया, ये, ठीक है ना, इसमें, तो चंद्र स्वर से संबंधित है। मतलब अगर दाहिने पैर पे दबाव ज्यादा है तो ये आपका चल रहा है लेफ्ट स्वर। और इसमें देखो लेफ्ट स्वर का में दबाव है ना, तो फिर ये चल रहा है इनका राइट स्वर, राइट ये से। देखना। हाँ, जिस पैर में दबाव है या जिस पे पॉइंट को पकड़ रखा है ना, तो उसका अपोजिट चलता है।
और पहले मैंने बेसिक में सिखाया भी था कि पॉइंट अगर दाहिना छोर चलाना तो लेफ्ट को दबा लो, और लेफ्ट चलाना तो राइट को दबा लो, उल्टा चलता है। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी का आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो बाएं चित्र राइट में, चले, इधर का है ना। राइट चले। हाँ ये देखो, है ना, राइट पैर मोड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो जब राइट पैर मोड़ा हुआ है तो इसमें कौन सा चल रहा है, लेफ्ट। लेफ्ट चल रहा है। मतलब ये मूर्ति आपसे बहुत सेवा लेगी, ठीक है ना। यहाँ जाओगे तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा तब ये फल देंगे। ये आपने और इसमें देखो, ये पंचमुखी में क्या है, इसमें इन्होंने लेफ्ट दबा लेफ्ट रखा है, दबा और लेफ्ट पे गदा भी रखा हुआ है। है। ये भी देखो ना, वजन किसमें ज्यादा है। हालांकि उसमें कमंडल ले रखा है, लेकिन कमंडल से ज्यादा वजन हर गदा में होता है ना, कमंडल तो छोटा होता है। तो गदा भी रखा हुआ किसमें, लेफ्ट में। इसका मतलब इनका राइट राइट स्वर चल रहा है। और हाथ में देखो करताल, मतलब ज्यादा वजन इनके लेफ्ट साइड में है, तो राइट चल रहा है। तो इस इट मीन्स इनका स्वर राइट चल रहा है। ये मूर्ति आपको देने वाली है। जब भी कभी अगर लगाने का मौका मिले घर में, या जिस मंदिर में कभी कभी आप जाते हो ना, तो ऑब्जर्व किया करो कि मूर्ति कैसी है। अगर भाई लेफ्ट वाली है तो वहां पर दक्षिणा देनी पर दे के आओ, कुछ चढ़ाओ, कुछ सेवा करो, ठीक है ना। कुछ भी करो, कुछ भी पैसे नहीं है, झाड़ू लगाओ, वहां कुछ ना कुछ काम करके आओ। अगर वो मूर्ति वहां पर आपके लेफ्ट स्वर वाली है और दाहिने स्वर वाली है, तो आप थोड़ी सी पूजा करके आओ और फल आपको उतना ही मिल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको ये बता रहा था कि ये मूर्तियों का भी जानना, और ये आपके जीवन में भी फायदा करेगा। ये आ गए तिरुपति बालाजी, ठीक है ना। तिरुपति बालाजी की कौन सी चल रहा है, ये भी सुषुम्ना। ये भी मूर्ति सुषुम्ना में, यस। अगर बिल्कुल सीधे खड़े हैं तब भी आप देखो कि उनके वो चल रही है, क्या कहते हैं, सुषुम्ना। सुषुम्ना। हम्म। तिरुपति बालाजी के यह चित्र भी सुषुम्ना स्वर के सक्रिय होने का, क्योंकि सीधे खड़े हुए हैं। तिरुपति मंदिर में भक्तों को देवता के सामने लंबे समय तक खड़ा होने की अनुमति नहीं होती। क्यों, सुषुम्ना जब होती ना मूर्ति, जब तो वो बहुत इमीडिएट दे देती है, वो ना नहीं करती कभी भी। इसलिए आप देखो, जो जो तिरुपति बालाजी जाते हैं उनकी सारी चीजें, मुराद या जो इच्छा लेके जाते हैं, पूरी हो जाती है। क्योंकि सुषुम्ना स्वर में भगवान और देवी देवता तथास्तु अवस्था में होते हैं। तथास्तु को मतलब जो तुमने मांगा मैंने दे दिया। इस अवस्था में जो भी विचार मन में आता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उससे तथास्तु का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे कई अन्य मंदिर भी हैं जहाँ भक्त को लंबे समय तक खड़े होने की अनुमति नहीं होती है ना। जैसे आप वहां जाइए वृंदावन में, है ना, वहां भी एक दो मंदिर है, मथुरा में, उनके सामने आप खड़े नहीं हो सकते हैं, घर से पर्दा डाल देते हैं बांके बिहारी में, ताकि आप उनके पास ज्यादा देर न रुक सको। और एक चीज इसलिए और खास बता दूं आपको लाइफ के लिए, कि कभी सुषुम्ना की मूर्ति या पिंडी या मुंडी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। तुमने देखा होगा कि जो है ना, खाटू श्याम की, ठीक है ना, या भैरव की अपने घर में नहीं लगाते लोग वहां। क्यों, क्यों, वो भी भैरव भी उसी में रहते हैं। अभी आएगी उनकी मूर्ति बताऊंगा, देखो उन्हीं को ले लेता हूँ पहले। ये देखो, ये अपने भैरव आ गए ना, जहाँ हम पूजा करते हैं सारे सारे। ये शायद जी सूद साहब की भेजी हुई मूर्ति है, ठीक है जी जी। ना। इसमें कनॉट प्लेस वाले बाबा। हाँ, ये सुमना स्वर के सक्रिय होने का दर्शाता है ये मूर्ति, क्योंकि यह जी पिंडी है। और ऐसे ही आप वहां जाओ, वैष्णो देवी, वहां पर भी पिंडी है, तो वो भी सुषुम्ना, इसीलिए लोग जी जाते हैं ना, बहुत जल्दी तथास्थ हो जाता है। इसलिए कोई चीज अगर आपको चाहिए तो यहाँ जाओ, लेकिन नकारात्मकता मत सोचना। जो अच्छा अच्छा सोचोगे तो ठीक है, गलत विचार आ गया तो वो भी सही हो जाएगा, तो उसका फिर भुगतान कौन भुगतेगा, ठीक है ना। इसीलिए जी इन ऐसी मूर्तियों को घर में नहीं रखना चाहिए कभी भी। क्यों, क्योंकि आपके घर मूर्ति तो उस तथास्थ में रहती है, आप कभी लड़ ही रहे हो किसी से, आपस में तो हो ही जाता है घर में, तो वो भी उसको ही तथास्तु कह देंगे, तो वो घर में और कलेश बढ़ जाता है। तो इनकी वजह से भी कई बार घर में आपके में परेशानियां आ सकती हैं।
कोई भी है ना, सुषुम्ना स्वर में भगवान और देव देवता तथास्तु अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में जो भी विचार मन में आता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे तथास्तु का आशीर्वाद मिल जाता है। मिल जैसे जाए। कई अन्य मंदिर भी हैं जहाँ भक्त को लंबे समय तक खड़े होने की अनुमति भी नहीं होती। इस प्रकार की तस्वीरें या मूर्तियों घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। अब और दिखाते, ये देखो सारी सारी मूर्तियां, अब मैंने सारी इकट्ठी ये करके ला दी, ठीक है ना। हाँ ये देखो, ये मजार होती है, उसमें क्या, उसमें लिट वो भी सुषुम्ना है। ये यहाँ पर इस तरह की मूर्ति है राइट में, ये भी सुषुम्ना है, ठीक है ना। ये देखो पद्मासन में बैठे हैं, ये भी सुषुम्ना है। ये भी तथा, इनसे जो मर्जी मांग लो उसी टाइम मिल जाएगा। तथास्तु में है, अपने विष्णु भगवान तथास्तु में है, देखो गणेश जी भी तथास्तु में है। और ये भी सारी की सारी मूर्तें साथ की साथ सब आपको देखे सुषुम्ना में मिलेंगी। और इससे ज्यादा शायद हमें नहीं लगता कि मूर्तियां कहीं देखने को मिलेंगी। इसमें ही आपका मैक्सिमम समझ में आ जाएगा कि इसी तरह की मूर्तियां होती हैं, ठीक है ना। बस ये अपने ध्यान में रखना है कि इन मूर्तियों पे अगर आप जाओ तो अच्छा है, लेकिन निगेटिव नहीं सोचना, किसी की बुराई नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना। अब ये देखो, ये आ गए आपके पास लक्ष्मी गणेश जी, गणेश। आ गए ना। इसमें क्या है, इसमें भी अच्छा है। ये दोनों मूर्ति में, इन फोटो की, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियों में बायां पैर मुड़ा हुआ है। मुड़ा हुआ है बायां पैर, देखो ध्यान से देख लो। मैंने ठीक इसलिए ठीक। दिखा रहा हूं कि हम और पट आपको पट। ये साल में जरूरत पड़ती ना, दीपावली पे लेने जाते हैं, है ना। और ये हर साल यूज होता है, लाते हैं या कहीं तो। ये बायां पैर मुड़ा हुआ है और दायां पैर खुला हुआ है। यह दिखाता है कि दोनों मूर्ति सूर्य नाड़ी में है। और यह मुद्रा घर में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर आप ऐसी मूर्ति घर में रखते हो तो यह बहुत अच्छी होती है। ढूंढने से मिलेगी देर में, लेकिन मिल जाएगी। देखो इनकी सूंड भी लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, ठीक है ना। और माता ने भी वो दबा रखा है, और फिर भी उसके बाएं पैर के ऊपर हाथ भी रखा हुआ है थोड़ा सा। तो इसका मतलब इनका सूर स्वर चल रहा है। और यही हमें चाहिए, क्योंकि सूर स्वर का मतलब है कि राइट, मतलब ये देने वाली मूर्ति है, लेने वाली नहीं है। तो थोड़ी सी पूजा करोगे तो आपको ज्यादा कुछ मिल जाएगा। अब ये देखो, एक ये मूर्ति, ये पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनको पता था, तो इन्होंने क्या कर रखा है, अपने बच्चे को लेफ्ट में लेफ्ट बैठा है। में। लेफ्ट पैर बिठा रखा है, ठीक है ना। इसका मतलब राइट सर चल रहा है। ये दरअसल स्वर विज्ञान मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके बता रहा हूँ ना। थ्योरी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है, उससे समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये पिक्चर जो है ना हमारे दिमाग में एकदम बस जाती है। अपने पूरे घर को संभालने के लिए अब बच्चे को बिठा रखा लेफ्ट में, और राइट खाली है तो राइट से चल रहा है। और राजा है तो सब कुछ को देते रहे, ये जो उसको जो चाहिए ले जाओ, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से आप उनको चयन कर सकते हैं। और देखो दत्तात्रेय की तस्वीर देखो, ठीक है ना। ये दोनों चित्रों में क्या है, एक सुषमना है। लेफ्ट है, हाँ, एक में लेफ्ट है। एक में थोड़ा लेफ्ट है, ठीक है ना। तो ये है। लेकिन अब इसमें से अगर आपको चूज करनी पड़े तो कौन सी पिक्चर चूज करोगे भाई। अगर कई बार कुछ लोग बताते हैं कि नहीं नहीं, आप जो है घर में दत्तात्रेय की फोटो लगाओ, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। कई बार आपको लगाना पड़ जाती है कोई फोटो, तब आप इसको ये चूज करोगे। सुषमन। ये जो है ना सुषुम्ना, सुषुम्ना में इन्होंने कमंडल रखा हुआ है इधर जी। लेफ्ट वाले में, तो थोड़ा सा सुषुम्ना भी है, लेकिन सुषुम्ना के साथ साथ इनका राइट सर भी है, एक्टिव है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो फिर इस तरह के चूज कर लेना। कई बार सिलेक्शन में कई बार कंफ्यूजन हो ना, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस तरह की भी सिचुएशन आ जाए कि नहीं हमें ये मूर्ति लगानी ही लगानी है, तो आप इस तरह के करोगे तो आपका मतलब जो जिस लिए लगा रहे हो वो उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और आपका काम निकल जाएगा। बस इतनी थी, ठीक है ना। और आज जब हम मेहता साहब ऐसा करते हैं, ठीक है, मतलब आज इतनी रखते हैं, ठीक है ना। सिर्फ ठीक है सर। आज मैंने मूर्तियों का ही रखा था, ठीक है ना।
जी जी। क्योंकि इतनी क्लास पुरानी बच गई थी, बता नहीं पाए थे उस दिन। क्यों, अगर मैं बताता इतना टाइम लगता तो वो मुश्किल क्लास समझ में नहीं आता, या मैं जल्दी जल्दी भगा देता, कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैं कहा तसल्ली से बताऊंगा। और ये सारी चीजें लाइफ में काम आने वाली हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास फिर जी अच्छी तरह से करेंगे, और लंबी सी। ठीक है, तो अब आप आरती बोल लीजिए पंथ, ठीक है, कर दे। जी। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र तारकम् तारकम् नेमा विद्युतो नेमाविद्युतो भाति भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति भाति सर्वम् सर्वम् तस्य भासा सा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेवास्यते। ॐ शांति शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। ॐ हाँ जी, रीना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आइए, क्या पूछना है आपने? नमस्ते सर। सर आज की क्लास तो एकदम आई ओपनर थी, हाँ क्योंकि हम लोग ने बहुत सुना है ना कि कुछ तस्वीरों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है घर में, तो कभी हाँ, समझ नहीं पाते थे कि क्यों होता है। इसीलिए मैंने इसको आज तो एक सिर्फ इतना यही रखा, दूसरी ज्यादा चीजें जोड़ी नहीं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिमाग में उतना ही डालो, जी अगर ज्यादा चीजें पड़ जाएंगी ना तो फिर चली जाएगी। इसलिए मैंने दूसरी क्लास आगे जोड़ी नहीं, जोड़ जी सकता था मैं, नहीं, सिर्फ इतना ही पढ़ाओ। और ताकि क्या होगा, एक दो दिन ये आपके दिमाग में गूंजते रहेंगे। अभी मैं कल डाल दूंगा इसको, ठीक है ना। तो और आप अच्छी तरह से स्टडी करोगे, एक बार देखो, दो